आपने एक बोला था बयान कि मैं हिंदू राजपूत हूँ। इसका कहने का मतलब क्या था सर? भारतमाला परियोजना में आपने अपने क्षमता के अनुसार कार्य नहीं किया। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके हाथ से बाहर होता है। हम संगीता कुमार जी का इंटरव्यू कर रहे थे और उन्होंने बोला कि दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज मोहनिया में बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सर चैनपुर आया कैसे? हुआ बेहतरी से बाहर जाइएगा, सारे किसान के कागज जमा होंगे, सारे लोगों को पैसे मिल गए। मेरे यहाँ अजूबा कर रख दिया था। बिंद भाई का प्रसुर भाई है ना, मतलब नेता टाइप के है ना उनके भाई। आज भी अगर बिंद का कोई मामला फंसा जमा खाई जाता है। सर केंद्रीय विद्यालय अभी कैबिनेट ला दिया आपने, कहाँ बनेगा? एक उसका दावा सुधाकर सिंह भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। परिवार, धर्म, जाति सब त्याग करके पूरे बिहार वासियों में लग गए। कोई वाद नहीं है, ना परिवारवाद है, ना जातिवाद है, न कोई उनकी साथी भी है, सब कुछ। उसके बाद उनका भी विरोध करता है लोग। जो मेरा विरोधी था, साजिश था, उससे मैं परेशान नहीं होता हूँ, घबराता नहीं हूँ। मैं हर आदमी मेरा मदद नहीं करेगा, हर आदमी मेरी सरकार की मदद नहीं करेगा। विरोध का भी चश्मा में पहना हुआ है। सर अपने मंत्रालय के 5 बड़े काम हमको बताइए। पुराने दोस्त आपके अलग हो गए, नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। समय की अपनी मर्यादा है और कमी भी है, चुनाव का समय है। मंत्री जी से हमने समय लिया है, कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कुछ मुद्दे आपके होंगे, कुछ मुद्दे मंत्री जी के भी होंगे और कुछ हम पत्रकार हैं तो मसाला डालेंगे उसमें। बातचीत सीधा स्टार्ट करते हैं। लेके चलेंगे। आज से 5 महीना पहले मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहा था। आपका काफिला गुजरता है और आपकी गाड़ी के ऊपर हमला होता है और गाड़ी से झंडे उखाड़ लिए जाते हैं। जमा खा मुर्दाबाद का नारा लगा और आपके झंडे को भी तोड़ दिया गया। संगीता कुमारी आपके बचाव में आई थी। AMIM के जिला अध्यक्ष हनीफ खान ने आपको कहा था कि आप नीतीश कुमार के चमचे हैं। क्या कहना, आपको स्टैंड लेना चाहिए था वक्फ बोर्ड पर? आपको जानकारी मैं दे दूं, मीडिया के मेरे साथी हैं कि NDA सरकार में 2005 के पहले 2005 के बाद NDA सरकार आई है। जो NDA सरकार में काम हुआ है माइनॉरिटी समाज के साथ साथ सारे समाज का जी, और माइनॉरिटी समाज पे भी उन्होंने फोकस किया है। NDA सरकार ने फोकस किया कि माइनॉरिटी समाज बहुत कमजोर था बिहार के अंदर, गरीब है, कमजोर है। उसकी व्यवस्था हमारी सरकार और नेता नीतीश कुमार जी ने किया। जो आप सब जानते होंगे, या कप्तान का मामला हो, या ऋण का मामला हो, या मदरसा का मामला हो, या कोचिंग का मामला हो, या हॉस्टल का मामला हो, माइनॉरिटी की बात करता हूँ, उन्होंने काम किया है। अब रही सवाल जो आपने भी बात कहा है, इस पे भी नेता नीतीश कुमार जी ने, NDA सरकार ने कहा कुछ अफवाहें, अफवाह का बाजार लोगों ने गर्म किया था विरोधियों ने, जो भी अब शांत भी होंगे आपको मालूम होगा। उनके दिमाग में था कब्रिस्तान जमीन ले ली जाएगी, मस्जिद ले ली। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नेता ने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है ना। अब इस सवाल जो विरोध का चश्मा पहना हुआ है तो उसको वही नजर आएगी विरोध करना। हम आप पत्रकार हैं, मेरे भाई हैं, आपसे आपको मालूम है कि बिहार के अंदर इस बात का जरूर चैलेंज करूंगा कि बिहार के अंदर विकास का ये छोटी लकीर हो या बड़ी लकीर हो, या सौहार्द भाईचारा का हो, मोहब्बत का हो, ये NDA सरकार ने दिया है। तो इसलिए वो लोगों की मैं जवाब भी नहीं देना चाहता, जवाब लाएंगे समझता भी नहीं। चूंकि मैंने काम किया, मेरे नेता ने काम किया, NDA सरकार ने काम किया, मैं काम पे चर्चा और बात करता हूँ और काम पे ही लोगों के बीच में जाकर उनके बीच में सम्मान पाने की कोशिश। सर अपने मंत्रालय के 5 बड़े काम हमको बताइए। ऐतिहासिक काम बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना के बाद यहाँ पे है जो आवासीय विद्यालय, जो माइनॉरिटी के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय कहीं देश के अंदर नहीं है। आप पता कर सकते हैं, तेलंगाना के छोड़कर। और उसका शुरुआत कौन किया? NDA सरकार ने किया, नीतीश कुमार जी ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा शिक्षा जरूरी है बच्चियों के लिए, कि अगर शिक्षा नहीं रहेगा निश्चित तौर पर एक तरफ से वो अंधा है, कुछ नहीं कर पाएंगे, अपंग है, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा के लिए जब नेता नीतीश कुमार जी और NDA सरकार ने मंथन चिंतन किया तो देखा कि माइनॉरिटी समाज के बच्चियां पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गरीबी बहुत काफी है, वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। उसको लेकर हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि आवासीय विद्यालय हर जगह विथ हॉस्टल। और आवासीय विद्यालय बता दूं आपको, आपके माध्यम से देश को, प्रदेश को बताना चाहता हूं कि ये जो अनवोदय विद्यालय होता है, इसमें टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस होता है, एग्जाम होता है, बाहरी जो क्वालिफाई करके टीचर आते हैं वो रहते हैं। हॉस्टल की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, यहाँ तक कपड़े का व्यवस्था, किताब की व्यवस्था, सारी व्यवस्था सरकार कराती है। और उसमें एक पैसा माइनॉरिटी के बच्चों को नहीं लगता। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम जो ये हुआ, जो आवासीय विद्यालय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैंने किया, लगभग हमको लगता है 27-28 स्वीकृत हो चुका है। जो एक चैनपुर नवघरा में भी आवासीय विद्यालय बन रहा है, ये पूरे बच्चियों के लिए पूरे
बिहार के लिए, पूरे जिला के लिए। और ये भी है कि जिस जगह बनता है, जिस जिला में बनता है, उसके 50% हम लोग कर दिए हैं कि वहाँ के बच्चे बच्चियाँ रहेंगे, 50% और जगह रहेंगे। और बता दूं आपको, ये सब ऐतिहासिक काम है, ऐसा कोई सोचा भी नहीं होगा। इससे पहले भी सरकारें थी, हमारे समाज के लोग जिसको नेता बनाने की बात की, जिसको आगे बढ़ाने की बात की, हमारे आज भी हमारे समाज में ज़्यादातर उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो ये सब चीज़ें हुई है, जड़ उन्होंने मजबूत किया है, एनडीए सरकार ने हमारे लोगों का जड़ मजबूत किया। मैं बताना चाहता हूँ कब्रिस्तान की घेराबंदी, कब्रिस्तान की घेराबंदी आप पता करिएगा, 2005 से पहले आप जाइएगा, हर जगह विवाद में रहता था। लेकिन नेता नीतीश कुमार जी, एनडीए सरकार ने निर्णय लिया कि जो है कमजोर समाज हो गया है, कमजोर समाज है, कहीं विवाद होता है तो कहीं कहीं दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कब्रिस्तान की घेराबंदी बहुत ही जरूरी है। ये एनडीए सरकार की बात करता हूँ, नेता नीतीश कुमार जी जो काम किया एनडीए सरकार में किया, बीजेपी साथ में रही है और बीजेपी में भी काम चलाया है। तो निश्चित तौर पर आपको भी याद होगा, पत्रकार हैं, लगभग 9000 से ऊपर कब्रिस्तान की घेराबंदी कोई नहीं किया है, नीतीश कुमार ने किया है। हॉस्टल की बात है, बच्चे बच्चियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हर जिले में 2-2 हुआ, लड़की को अलग लड़कों को अलग, इसलिए हुआ कि बच्चे कहीं पढ़ेंगे लेकिन हॉस्टल में रहने की व्यवस्था, गरीब बच्चे हैं, घर से आएंगे जाएंगे, पैसा खर्च होता है, हॉस्टल की व्यवस्था सारी मैं देता हूँ, सरकार देती है। आप देख ही सकते हैं। मदरसा का मामला है, पता करिएगा, मदरसा के टीचरों का वेतन आपको याद होगा 2005 के पहले जो वेतन था मात्र 1500 लोग लेते थे और उसी में अपना अरेंजमेंट करते थे। लेकिन जब नेता ने मंथन किया, चिंतन किया, एनडीए सरकार ने मंथन और चिंतन किया, तो कैबिनेट ने पकायदे पास किया और उनका तनख्वाह आज के डेट में आपको जानकारी होगा, 80 से 90 हज़ार तनख्वाह एक टीचर का है, जो कि 500 मिलता था। ये नेता ने किया, एनडीए सरकार ने किया। मदरसा का सौदीकरण के लिए कमरे नहीं होते थे, व्यवस्थाएं नहीं थी। आप जाइए, कई मदरसा ऐसे हैं कि आप देखिएगा तो किला टाइप बना हुआ है। बहुउद्देशीय भवन, एक अंजुमन इस्लामिया में बताता हूँ, एक बनाया, सब अरे पटना गए होंगे, एक अंजुमन इस्लामिया बना है, कई करोड़ का बना हुआ है, देखिए लगता ताजमहल है, मिनी ताजमहल है। ऐसी चीजें कई जगह बनना है। मैं यहाँ भी बनवा रहा हूँ, मोहनिया के अंदर बनवा रहा हूँ, जो बहुउद्देशीय भवन डिपार्टमेंट से बनता है, बन रहा है, 10-12 करोड़ का बनता है। और नेता ने जिस तरह सारे समाज का काम किया, उसी तरह माइनॉरिटी समाज को कहीं पीछे नहीं छोड़ा। वोट देता है नहीं देता है उसकी फिक्र वो लोग नहीं करते, एनडीए सरकार नहीं करती है, वो काम करना जानती है। मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से हर समाज के लिए आवासीय विद्यालय बनाने का कोशिश की हमारे नेता ने और एनडीए सरकार ने, या SC/ST हो, SC हो, अति पिछड़ा समाज के बच्चों का मामला हो या माइनॉरिटी का हो, ये सब कैबिनेट में पास है। उसी तरह चारों विद्यालय, मैंने आपसे बार कहा था, मेरा इंटरव्यू आप ले रहे थे, चारों विद्यालय मैंने अपने चैनपुर कंस्टिट्यूएंसी में ही बनाने का मैंने नेता से कहा और नेता और एनडीए सरकार ने आज चारों विद्यालय, आवासीय विद्यालय 70, 60, 65 करोड़ की लागत से ऐसे ही जो बन रहा है, ऐसे 4 जगह 4 स्कूल बन रहा है, जो काम हर जगह लग चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है सर, हम आते हैं एक और चीज, मैं जितना गिना दूंगा माइनॉरिटी के लिए, हम आते हैं। आज काम भी समय कम है, देखिए समय कम है। औधौरा में भी सर काला झंडा आपको दिखाया गया, क्या वजह थी? नाराजगी है लोगों में? कोई नाराजगी नहीं है। अब देखिए, बात समझिए, एनडीए सरकार ने पूरी काम किया। आप किसी पूछेगा कि रोड किसका है, बोले एनडीए सरकार का है। आप पूछेगा कि बिजली जो है चमचमा रही किसका देना है, एनडीए सरकार का देना है। आप पूछेगा स्वास्थ्य, जाइए अस्पताल में चले जाइए, देखिए 2005 से पहले कुत्ता बिल्ली भी जाने नहीं सकता था, आज चमचमा रहा है एनडीए के दिन। ये सब तमाम चीजें हैं, रोड हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ये एनडीए सरकार ने किया है। उसके बावजूद भी हर आदमी मेरा मदद नहीं करेगा, हर आदमी ने सरकार की मदद नहीं करेगा। विरोध का भी चश्मा लोग पहना हुआ है, वो लोग अपना काम करें। उसी तरह वहां पे अधौरा में बता दीजिए, आप मीडिया के साथ आप एक बार क्वेश्चन से याद होगा, क्या टावर हो जाएगा? मैंने कहा टावर हो जाएगा। आपने मुझे कहा था क्या वहाँ डिग्री कॉलेज हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा, मैं करा दिया। अस्पताल की हालत जर्जर था वहाँ अधौरा में, आप सब लोग गए होंगे। अधौरा में लगता था, जब मैं गया था तो अस्पताल की हालत जर्जर थी, लगता था हाथ डाली करिएगा गिर जाएगा। अस्पताल बनवाने के लिए सरकार नीतीश कुमार जमा खान ने किया, वो बन गया है, चमचमा रहा, आप देख सकते हैं। स्टेडियम जाके देखिए, इतना खूबसूरत बना हुआ है वहाँ पे। रोड मुझे लगता है 70 रोड ऐसे हैं जो मैंने गाँव से जोड़ दिया है। और सबसे लंबी रोड जो ऐतिहासिक नेता ने काम किया, एनडीए सरकार ने काम किया, जो अधौरा से लेकर अकबरपुर रोड जाता है, कई किलोमीटर पहाड़ को काटा गया है, वो बन रहा है, आप देख सकते हैं। लगभग मुझे लगता है 6500 किलोमीटर कितना दूरी, हाँ भूल रहे हैं हम, 150 करोड़ की लागत से वो बन रहा है, अभी काम लगा, आप देख सकते हैं। ये सब चीजें मैंने अधौरा में ऐतिहासिक काम किया है। चेकडम लगभग 70 में चेकडम SCI के लिए। अब रही सवाल जो झंडे की बात करते हैं, निश्चित तौर पर कोई ऐसे मेरा भाई है जो मेरा विरोधी था, साजिश था, उससे मैं परेशान नहीं होता हूँ, घबराता नहीं हूँ। मैं ये जरूर देखता हूँ, जब नेता नीतीश कुमार जी जो महापुरुष कहिए उनको, जो विकास पुरुष कहिए उनको, जिन्होंने परिवार
धर्म जाति सब त्याग करके पूरे बिहार वासियों में लग गए। कोई उनके पास वाद नहीं है, ना परिवारवाद है, ना जातिवाद है, ना कोई उनकी सादगी भी है, सब कुछ उसके बाद उनका भी विरोध करता है लोग। तो यहाँ नीतीश कुमार जी, आपने देखा होगा, पूरे बिहार के 14 करोड़ रहने वाले लोगों का वो तरह से नेतृत्व करते हैं। तो नेतृत्व करते हैं, सबके लिए खड़े रहते हैं, कहीं जाति भेद का भावना नहीं। सर, केंद्रीय विद्यालय अभी कैबिनेट ला दिया आपने, कहाँ बनेगा? एक उसका दावा सुधाकर सिंह भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। उनकी बात में नहीं करना, मैं किसी बात नहीं करना। ठीक है सर। चूंकि वो लोग क्या है क्या नहीं है मुझे छिपा नहीं है, मैं उनकी भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। वो लोग बनेगा कहाँ पे? बात सुनिए हमारी ना, जो चर्चा की, तो वो लोग विरासत पे आए हैं। आज पिताजी का नाम हटा दिया जाता तो 0 हो जाते। ठीक है, आप किसी को आलोचना करते हो, बेबुनियाद करते हो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस भी आलोचना आप करते हो, आप बेबुनियाद करते हो। मेरा ही आलोचना करते हैं तो मेरा उनके क्या बराबरी भाई? मैंने तो लकीर खींची संघर्षों का, मैंने संघर्षों में चुमा हूँ। कुछ सोना का चम्मच में पैदा नहीं हुआ था। जितने यहाँ बैठे हुए हैं सब हम लोग परिवारिक हैं, सब लोगों ने संघर्ष किया, तब मैं यहाँ पहुंचा। मेरी औकात नहीं थी, मैं संघर्ष किया। 30 साल लगातार मैं संघर्ष किया हूँ, तब जाकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। वो लोग क्या बात करेगा भाई? और जो काम किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनके क्षेत्र में जो रोड का काम है, शिक्षा का, स्वास्थ्य, कौन किया है? उनका भी जमाना था, मैं नहीं कह रहा हूँ। पिताजी का जमाना था, सरकार की जमाना क्या होता था? एक दबदबे थे, लेकिन उनकी आलोचना नहीं मैं करना चाहता। इतना जरूर कहूंगा, उनसे मैं कहना चाहूंगा, दिन को दिन, रात रोज कहना चाहिए। अगर आज हमारे जिला में विकास हुआ है तो इस बात को बोलें। मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरी पार्टी में आप आ जाओ या मेरी चर्चा करो, आप करो, अपनी पार्टी की बात कम सब करता है, लेकिन आप जो सच बात है, अगर ये दिन है तो दिन को कहना चाहिए। और वो दिन को दिन नहीं कहते हैं। ये हम आपको याद होगा, मैं नहीं जाना चाहते हैं, किसान को ही ले समस्या थी। आप जाकर देख लीजिए, भभुआ बेतरी से बाहर जाइएगा, सारे किसान के कागज जमा हो गए, सारे लोगों को पैसे मिल गए हैं। मेरे यहाँ अझुरा कर रख दिया था। ऐसे ही लोग हैं जो राजनीति करते हैं, अपना व्यवस्था टाइट है उन लोगों का, गरीबों पर राजनीति करते हैं। ऐसे राजनीति जमा खान नहीं करता है। मैं ऐसे नेता को मानने वाला हूं, जो नेता रात दिन जब जागता है तो विकास की बातें करता है, उनको मानने वाला हूं। उनके यहाँ से 2 सवाल खुल गए। एक तो आप बताइए, केंद्रीय विद्यालय खुलेगा कहाँ पर? केंद्रीय विद्यालय को आप जानकारी होगा, लेटर भी आपके पास है। केंद्रीय विद्यालय की मेरी मांग बहुत पहले से थी। 25 है ना, 2024 में खुद गया, हमारे नेता ने फोन किया, दीपक जी प्रधान सचिव ने फोन किया, वहां के मैंने मंत्री से मिला। और मंत्री से मिलकर, मंत्री से ही नहीं मिला, सेक्रेटरी से मिला, वहां के सेक्रेटरी, केंद्रीय सेक्रेटरी से। और उन्होंने कहा साल भर के अंदर कर दो। मैंने कहा था हाथ जोड़कर माननीय मंत्री से कि चुनाव से पहले करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा कर दिया है, स्वीकृत भी हो गया। जो आपका जानकारी हो सकती है, कहने को तो टावरों को मैं लगवाया हूँ, क्या मतलब उनसे भाई? हम का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सब नहीं करना है। अब बताइए, वहाँ काम हो रहा है, मैं क्यों हल्ला करूँ? अगर रामगढ़ में काम होता है या काम, वो भी विधायक हैं, वो भी लाते हैं, उनका हमेशा सांसद हैं, तो मैं क्यों मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया? अरे भाई, आप सांसद हो, आपकी भी व्यवस्था है, आप भी नेता हो सकता है आप लड़के भिड़ के दिल्ली से कुछ अपना वहां करो, लेकिन मैं तो यहाँ आज से नहीं लगा हूँ ना, आज से मैं नहीं लगा हूँ। 2020 चुनाव बीता था, मैं कहा था मन से केंद्रीय विद्यालय में लाऊंगा। मैंने केंद्रीय विद्यालय कहा लाया, पहली बार मैं चुनाव जीता। मैं बताना चाहता हूँ, पहले बार 30 साल के संघर्ष में 3 बार चुनाव हारा, पहली बार चुनाव जीता। क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति का सफर तय करके आए हैं। मैं यहाँ भी सोया हूँ, यहाँ भी बैठा हूँ, और एसी में भी सोया हूँ। पूरी बात सुनिए हमारे। तो मैंने कहा था कि अधौरा में टावर लाऊंगा, 72 टावर लाना। मुझे नहीं लगता पहली बार कोई एमएलए बनेगा देश के अंदर, बता रहा हूँ, पहली बार एमएलए बने। 2 साल कोरोना, 3 साल का मौका मिले, टावर मैंने लाया। 300 रोड में चैन विधानसभा हर प्रखंड में काम लगवा दिया, हम देख सकते हैं। लगभग 100 से ऊपर पोखरा का शोधीकरण में कराया। मेडिकल कॉलेज कोई नहीं ला सकता है, मालिक की मर्जी है, ऊपर आशीर्वाद। सर, मेडिकल कॉलेज पे एक सवाल है मेरा, एक मिनट सर, आप सुन लीजिए। ठीक है, मेडिकल कॉलेज लाया, डिग्री कॉलेज लाया, ऐसी विधानसभा में 2 डिग्री कॉलेज में कर दिया, अधौरा में कर दिया, 4 स्टेडियम में किया। अस्पताल मैं बताना चाहता हूँ, बखारी देवी का अस्पताल, मुझे याद तो नहीं है, सुनता हूँ, पढ़ते थे उस समय, स्वर्गीय हम सबके गार्जियन थे लालमुनि चौबे जी, जो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो शायद वो हॉस्पिटल बनाए थे। मैं तो उसमें था नहीं, रहे होंगे बच्चे, पढ़ते रहे होंगे, लेकिन वही बनवाए थे। बनवाने के बाद पूछना चाहता हूँ सबसे, आज आदमी उंगली उठाए मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, उठाएगा ही उठाएगा, लेकिन बता दे उसमें कोई चूनाकली भी कराया था। 12-14 करोड़ रुपया लगाकर, सरकार लगाकर, इंडिया सरकार से मैं कहा, और बड़े भाई मंगल पांडे जी मंत्री थे, सीएम साहब, मैंने कहा लेटर दिया, वो आप चमचा मारा जाकर देख सकते हैं। सर 1 मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। हम संगीता कुमार जी का इंटरव्यू कर रहे थे और उन्होंने बोला कि दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज मोहनिया में बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सर, चैनपुर आया कैसे? नेता का धन्यवाद, इंडी सरकार का धन्यवाद, दिल्ली सरकार का धन्यवाद। मैं तो जानते हैं, मैंने बता दिया, छात्र राजनीति किया हूँ। जो छात्र राजनीति करता है वो बैठता नहीं, संघर्ष करता है, राजनीति देखता है। आज भी मैं 4 घंटे ज्यादा नहीं सोता हूँ, भी मस्त रहता हूँ।
और एज हो गया 50 से ऊपर हो रहा है, कोई हमसे चल रहे हमारे सामने। नहीं माशाल्लाह आपको नहीं, खूबसूरती ज्यादा है। नहीं खूबसूरती बात नहीं, लेकिन चूंकि हम लोग छात्र हैं, हम लोग तपे हैं, हम लोग तपे हैं, हम बहुत कांटे पे चले, छाला पड़ता था हमारे लोगों के साथ, छाला पड़ जाता पैर, हम लोग तब के आए ना बॉस। ऐसा नहीं कि मैं आया और पैदा हुआ विधायक भी बन गया, मैं तो तब के आया हूँ। छात्र राजनीति जानते क्या हो आप लोग, किए होंगे देखे होंगे छात्र राजनीति। पुलिस ने मार दी थी हम लोगों को, कई बार तो पुलिस मार के हमको हॉस्पिटलाइज हुए हैं, ये सब में सक आया हूँ, हम लोग जेल गए। तो ये बात समझिए, तो जो भी छात्र राजनीति किया है देश के अंदर, कम होता है कि 100 से ज्यादा MP मिले होंगे, ज्यादा ही होंगे, उनके चले जाइए, कोई उनसे फरिया ले, यदि पे वो नेता होता है, पक पका के आता है, क ख वहीं से पढ़ लेता है। तो मैंने कहा था जिला में कि बनेगा नेता के आशीर्वाद से, एनडीए सरकार के आशीर्वाद से चैन भी बनेगा। सर थोड़े हम सारे प्रश्न अपने कर लेते हैं सर। भारतमाला परियोजना में आपने अपने क्षमता के अनुसार कार्य नहीं किया। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि आपने अपने फेसबुक पेज पे डाला कि मैं नेताजी से मिल चुका हूँ, काम रोक दिया जाएगा, और फिर काम चालू होता है सर, और फसलों को रौंद दिया जाता है। आपको जानकारी होगा, आप मीडिया के साथी हैं, ये काम केंद्र सरकार का था। हमारे नेता और बिहार के एनडीए के तमाम नेता लोग से मैंने बात किया, हमारे किसान भाई भी गए थे, जाने के बाद 10 दिन में रोका हुआ था। लेकिन जो दिल्ली का मामला है, यही बगल में बनास के MP भी हैं हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो योजना होती है उसका टाइम होता है, टाइम टेबल, जो एजेंसियां होती है उसका टाइम होता है। वो एजेंसी के टाइम जो था उसके अनुसार लोग जाकर दिल्ली मिला, हमको भी फोन हुआ, अब डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, तो जानकारी तो नहीं देखी। जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो बहुत छोटा मोटा नहीं देखता है। हमें नुकसान हुआ, मैं जानता हूँ नुकसान हो रहा है, या आप गाली देंगे, बात बोलेंगे, अलग बात है। लेकिन जो बड़ा नेता जो लंबी लकीर खींच रहा है, जिसको बहुत फायदा है, उस पर बहुत नजर नहीं डालता है। अब देखिए कई फैसले थे जो प्रधानमंत्री जी लिए, हम आपको अब समझ में आ जाएगा, लेकिन उस फैसला लिए तो देश के हित में लिए फैसला, देश को लगा आज कहीं को नुकसान नहीं हो रहा है, बात समझिए। उसी तरह जो उन्होंने फैसला लिया, मैं रुकवाया जरूर था, लेकिन आपको जानकारी होगा, मैं कहना भी चाहता हूं आपके माध्यम से कि पहले जो मैं बाद में जानकारी हुआ कि पूरा माइक लगाकर लोगों ने कहा कि खेत का जो है आपको रोपनी नहीं कराना है, आप लोग पैसे ले लो। आप लोग कई हमारे किसान भाई, मेरे गरीब भाई थे, कोई आकर समझा दिया, मैं उधर नहीं जाना चाहता, ये राजनीति हो गया। हर लोगों ने जो पैसा, जो जमीन का पेपर जमा किया है, सबका पैसा मिल गया, आप देख सकते हैं जाकर। जो लोग नहीं जमीन जमा किया वो लोग का पैसा नहीं मिला, लेकिन मुझे उस बात का दुख है। मैं पूरा प्रयास किया, यहाँ तक कि जो रास्ता मेरा था उसे हट मैंने प्रयास किया, मैंने रुकवाया, मैंने CM से मिला, डिप्टी CM सबसे मिला, अपनी बात व्यवस्था जितनी में लगाया और लोगों को मैं लगवाया। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके हाथ से बाहर होता है। ये मामला दिल्ली का था, दिल्ली का मामला जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब है, आप जानते हैं विकास के मामला में किसी की औकात नहीं, वो उंगली लगा दे, जो सोच लेते हैं वो करते हैं, आप भी जानते हैं। मंत्री जी, बस को लेकर और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि वहीं उसके बगल में जो उपजाऊ जमीन है वहाँ औद्योगिक पार्क लगने को है, जैसा कि अभी पेपर में पढ़े थे। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कहीं पथरीली जमीनी है वहाँ औद्योगिक पार्क लगे, जिससे उपजाऊ जमीन हो बच जाए, उपजाऊ जमीन पे खेती ही। देखिए अब तो अभी सवाल ही करना वो गलत है, अभी चुनावी माहौल है, अभी हम क्या कुछ कर सकते हैं इसमें, सब बात आप जो करिए जो विकास। ठीक है सर, एक और सवाल हमारा है, आपने एक बोला था बयान कि मैं हिंदू राजपूत हूँ, इसका कहने का मतलब क्या था सर? हम लोग वैश्य राजपूत थे, हमारा खानदान बगल में सरैया, आप जानते हैं, एक ही खानदान हम लोग हुआ था, एक भाई मुसलमान हो गए, एक भाई आज भी राजपूत हो गए। हम इस सवाल इसलिए पूछ रहे हैं सर कि आप सुशील सिंह के से आपका बहुत बढ़िया संबंध है, और धनंजय सिंह भी आपके पास अभी आए थे, तो राजपूत वोटों को एक मैसेज देने का है क्या? देखिए वोट की राजनीति नहीं करते बॉस, आप जानते हैं, वोट राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति दिल की करते हैं। चैनपुर विधानसभा में छोड़िए ना राजपूत की बात और मुसलमान की बात, बिंद भाई है ना, बिंद भाई का प्रस्तुर भाई है ना, मतलब एक नेता टाइप के है ना उनके भाई, आज भी अगर बिंद का कोई मामला फंसा जमा खाई जाता है। मैं राजनीति करता हूँ, दिल से करता हूँ, हार्ट से करता हूँ, मेरी राजनीति कभी स्वार्थ वाली नहीं हुई है, ऊपर ईश्वर देख रहा है, खुदा देख रहा है, साफ बोलता हूँ, और मुझे ऊपर विश्वास होता है, मैं काम करूंगा, इनका काम करता हूँ, मुझे विश्वास है ऊपर चाहेगा तो इन्हीं से वोट मरवा देगा, नहीं चाहेगा नहीं मरवाएगा। सर अब लगभग खत्म कर लेते हैं हम लोग भैया, सर है देखिए वो लोग बिंद बहरिया के बिंद लोग हैं, सब हम वोट दे रहा है, उधर हो गया, ये सब पूरा बिंद लोग रिश्तेदार है, सकते हैं आप, उनका रिश्तेदार है वो, उनके सारे लड़के लगेंगे, मतलब भतीजा लगेंगे, ये सब खुले मेरे साथ है। सर एक दो सवाल और रह गया सर, इस बार परिणाम क्या होंगे, पिछले मार्जिन से ज्यादा या कम? हम इस पे कुछ नहीं बोल सकते, बोलना अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब संघर्ष करता है आदमी कुछ भी हो सकता है। चलिए अगर परिणाम आपके पक्ष में आता है तो कद आपका बढ़ेगा? हमें क्या मालूम है, ये तो ऊपर वाला ही जाने, तो नहीं बोले जाता है, इसे बोले क्या बोले, मेरे औकात है क्षमता बोलने का। ठीक है
सर जो मेरे पास की बात है बोलिए, जो मेरे पास की बात है ही नहीं। अब टिकट का मामला था, टिकट का वही मामला था, लोग क्या कह रहा था, तो मैं जानता हूं मैं ले लूंगा। एक और आरोप आपके ऊपर लगता है, आपको लोग हुटर मंत्री बोलते हैं, क्या बोलेंगे इस पे आप? अब वो जलने वाला ही बोलते हैं, गुस्सा कौन जवाब है। अब हम कपड़ा था, हमें टी शर्ट में भी कोई बोला था, टी शर्ट पहनते हैं तो मेरा शौक है, ऐसा नहीं है। अरे आज नहीं, परिवार हमारा ये सब परिवार बैठा देख लीजिए, सब लोग हमारी कमर मजबूत है। पुराने दोस्त आपके अलग हो गए, क्या वजह? कोई नहीं है। चलिए, अगर आप जीतते हैं तो आगे के कौन से ऐसे काम बच गए हैं जिसको आप करेंगे? मैंने लगभग सारा बड़ी लकीरें खींच दी है। अब कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो छोटी मोटी काम में रह गया है, मित्रों का, दोस्तों का, कोई नाराज इस पे है कि हमारे बच्चे का नौकरी नहीं लगा, कोई कहा कि मेरा नली गली कुछ रह गया है। नली गली के लिए मुखिया रहता है, लेकिन मैं मानता हूँ मुझे भी करना चाहिए जो संभव है क्या, लेकिन अब छोटी मोटी ये काम रह गया है उस पर करूंगा। केंद्रीय विद्यालय ला ही दिए, मेडिकल कॉलेज ला ही दिए, डिग्री कॉलेज ला ही दिए, बड़ी बड़ी रोडों में बनवा ही दिया। कुछ रोड रह गया वो बन जाए, काम में क्या रह गया है? अब काम रह गया वही जो रिलेशन के संबंध के, उनके लिए काम करूंगा। ठीक है सर, इस बार चुनौती आपको किससे है? हम तो नहीं देख रहे हैं बॉस। एक मंत्री हैं, एक मंत्री के लड़के हैं, बृजकिशोर, अच्छा, हेमंत चौबे हैं मंत्री के लड़के, ठीक। उसके बाद बसपा से भांजी हैं, ठीक। आप जदयू से, तो सर सारे तो लगभग मजबूत लोग ही हैं। हो सकता है मजबूत आप मानते हो, जनता माने तब ना, किसी मजबूत माने जनता करे, हम इस पर क्या बोल सकते हैं? आप ही बताइए ना। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो मुलजिम की तरह जा रहे हैं सबके सामने। एक तरह जज जनता है, जजमेंट उनको करना है। मैं अपने आप से बोलूंगा तो आपको भी खराब लगेगा, लोग सुनने वाले को खराब लगेगा, मेरे बस की बात है। मैं अपने एक वोट मार सकता हूँ, ये बस की बात है। चारों सीटें सर भाजपा की थी, कैसे एक घसका लिए वहां से आप? कौन उसका नहीं? आपने जदयू के खाते में कैसे एक सीट को ला ऐसा दिया? नहीं, अफवाह था। चारों सीटें नहीं थी, 3 सीट था, 1 सीट जदयू का था, ये शुरू से था। आप बताइए, जो लोग मीडिया के साथी हमारे हैं, जो लोग अफवाह मचाए थे, अपने आप से सोचिए, जब चुनाव जीत कर मैं गया, मेरे लिए सारे दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन मैंने मंथन चिंतन करके क्यों एनडीए सरकार में गया। इसलिए जानता था एनडीए सरकार विकास के नाम पर देश में जाना जाता है, और उस समय विकास भी किया। मैं यहाँ नहीं आता, विकास नहीं करता। तो ये बताए, बड़े बड़े नेता एनडीए के तमाम लोगों का आशीर्वाद था तब मैंने काम किया। मेडिकल कॉलेज यहाँ आता है क्या? चरवाहा विद्यालय में मेडिकल कॉलेज किसी उम्मीद थी? डिग्री कॉलेज जहाँ एक होता है दूसरा नहीं बनता है। डिग्री कॉलेज में अधौरा में दिया ना, बगल में थे हमारे रामगढ़ में, पहले भी सरकारें रही और लोग थे, कहीं ला दिए। ये सब चीजें क्यों मैं लाया? इसलिए लाया कि मुझे अपनी 2 कमियों को बताइए। 2 कमियां क्या है आपकी? अपनी कमियां तो क्या बताएं, कमियां तो आप बता, तो आप खोजिए। हम अपने आप से मेरी कमियां हैं, हम लोग आप बताइए। कमियां झूठ बोलते हैं आप? झूठ तो नहीं बोलते। नहीं, तो 2 कमियां बताइए। अब बताइए, आप ही बताइए, आप निकालिए। क्या बताएं? मैं कमी नहीं, मैं जानता हूँ, नहीं मेरे अंदर मैं जानता हूँ। अब लोग की बात नहीं, मैं हर आदमी अपने आप तोलता है, मैं तोलता हूँ कि 24 घंटा होता है दिन, 4 घंटा 5 घंटा सोने के बाद जब मेरा आँख खुलता है तो मैं सेवा के लिए चलता हूँ, क्षेत्र के लिए चलता हूँ। आज तक कोई ये नहीं कर सकता कि मैं अपने स्वयं काम के लिए कहीं गया हूँ। लगभग ऐसे तो मैं शादी है, ब्याह, दोस्त मित्रों में जाता रहता हूँ, संबंध निभाता हूँ। यहाँ जो मैं आया हूँ दोस्तों के बदौलत आया हूँ, मित्रों के बदौलत आया हूँ। छात्र राजनीति किया, न जात की बातें थी, न पार्टी की बातें थी। हम लोग इधर एक प्लेट में खाना खाते थे, समाज रहते थे हम लोग। उन लोगों का मेहनत आज भी आप देखिए, बाटा पर जाइए, उत्तर प्रदेश में धनंजय भाई का नाम लिया है, और ये सब पुराने जो लाभी मित्र लिखते सब हमारे बारे में जानता है। एक जगह धनंजय भाई एमपी हैं, एक्स एमपी हैं, जब बैठे थे हमारे बॉर्डर पे, एक आदमी को सवाल किया मेरे ऊपर, कोई मामला मुद्दा रखा, कोई मामला किस बोलना का था कि जमा खाने से करा दिया। वो आदमी कहा कि जमा कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ जमा खान किए होंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जमा खान सब स्वभाव ही नहीं है। मैं उनको 90-92 से जानता हूँ, छात्र राजनीति किया है, और छात्र राजनीति किया है। मैं जानता हूँ व्यक्ति कैसा है। आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आप पड़ोसी भले हो सकते हो, लेकिन आपको जानकारी उनके बारे में नहीं है। इस बात को मैं चैलेंज करता हूँ। अब मैं वहां नहीं था, लेकिन वो चैलेंज किया व्यक्ति, इसलिए व्यक्ति किया कि मेरे बारे में जानते थे। तो मेरे अंदर एक चीज है कि जहाँ संबंध होता है, मैं निर्वाह करने की पूरी कोशिश करता हूँ। नामांकन कब है आपका? 18 तारीख को। क्या कहना चाहते हैं अपने लोगों कुछ नहीं, मैं अपील करना चाहता हूँ तमाम अपने मतदाता मालिकों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, भाई बहनों से, कि चूंकि आपका सेवक रहा हूँ, सेवक हूँ भी, ईमानदारी से मैंने काम किया है। सिर्फ जनता के बारे में, चयन विधानसभा के बारे में सोचा हूँ। जो 1 लाख जो वोट मुझे मिला था, बहुत बड़ा एक बोझ था। हर समाज, तबके, हर पार्टी, वर्ग, धर्म के लोगों ने सम्मान करके सदन में भेजा था। तो निश्चित तौर पर मैं आज बहुत खुश हूँ कि जो मैंने सोचा था मैंने वो पूरा कर दिया। तो मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा, 18 तारीख को औखड़ा में किसान विद्यालय में मेरा सभा होगा। मुझे आशीर्वाद देने, मुझे अपने दुआ देने,
उस सभा में आवें और आशीर्वाद दें। उनके आगे मैं नेता नहीं हूँ, उनका बेटा हूँ, उनका घर का हूँ, बच्चा हूँ। बहुत ज़्यादा भाषण मुझे नहीं देना है वहाँ पे, बस आशीर्वाद लूंगा और फिर जनता की ओर चल दूंगा। 11 तारीख को वोटिंग है, क्या कहेंगे चैनपुर मतदाता वाली? मैं चैनपुर के साथ साथ चारों विधानसभा में कहूँगा कि आप लोग अगर मान लीजिए कि प्रत्याशी से कोई जमा खान से गलती हुई हो तो उसको माफ करते हुए, क्योंकि एनडीए सरकार ने काम किया है। अगर एनडीए सरकार काम किया हो हर क्षेत्र में, तो आप काम को देखते हुए, सौहार्द भाईचारा को देखते हुए, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के ज़माने में, हम लोगों की सरकार में, बता दो कहीं भी दंगा फसाद होता हो, हम अपने विधानसभा में लेता हूँ, हर साल कहीं नुकसान लोग करता था। लेकिन जब से हम सब लोग जिम्मेवारी संभाले, यहाँ देखिए हर समाज के लोग हैं, हर समाज के लोगों ने जिम्मेवारी संभाली, बकायदे मुझे बनाया, आज भी वो लोग जिम्मेवारी संभालते हैं। जितने लोग यहाँ खड़े हर समाज के लोग हैं। चैनपुर विधानसभा में अक्सर आप सुनते होंगे कहीं ना कहीं छोटा मोटा हो जाता था, लेकिन जब मुझे जिम्मेवारी मिली, इस पूरे परिवार को जब जिम्मेवारी मिली, हम लोग निर्णय लिए ऐसा नहीं होने देंगे। और एक भी बता दी, इस मामला में कहीं भी चैनपुर विधानसभा में कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हम सब लोग तैयार रहते थे। हर मामला में कोई गलत करेगा, किसी समाज का होगा, हम लोग बख्शेंगे नहीं, मैं कहता भी था। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा, आने वाली 11 तारीख को एक को चैनपुर विधानसभा में तीर छाप पे आप लोग बटन दबावें, ताकि नेता नीतीश कुमार जी, एनडीए सरकार मजबूत हो। जो क्षेत्र का कार्य अधूरा रह गया मैं उसको पूरा कर सकूं, क्योंकि आपने काम के लिए मेरा एक्शन भी देखा है, काम के लिए तौर तरीका भी देखा है। मैं जात की बात नहीं करता, जमात की बात करता हूँ, ये मेरा इतिहास है। नमस्ते, हमारे साथ है जमा खां जी। अगली कड़ी में किसी और को कटघरे में खड़ा करेंगे, तब तक के लिए दीजिए विदा।